नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में जो महंगाई है वो इतनी बढ़ गई है। श्रीलंका के हालात बद से बदतर हो गए हैं। श्रीलंका में महंगाई 55% तक बढ़ गई है। 55%, कैन यू बिलीव इट? 55% तक वहां पर महंगाई बढ़ गई है। इसके अलावा आने वाले समय में जो बात की जा रही है वो की जा रही है कि यहाँ की महंगाई 70% तक बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर हम विदेशी कर्ज के बारे में यहाँ की बात करें तो विदेशी कर्ज यहाँ पर 51 अरब डॉलर का है। 51 अरब डॉलर एक बहुत बड़ी संख्या होती है जिसमें इतना कर्ज, विदेशी कर्ज जो है श्रीलंका पर है। कुछ लोगों ने अफवाह फैला रखी है, कहते हैं कि जो भारत है उसके भी हालात बद से बदतर होने वाले हैं। भारत में भी श्रीलंका जैसी स्थिति आने वाली है क्योंकि भारत पर 12 गुना ज्यादा कर्ज है श्रीलंका के मुकाबले। अब इसको भी जान लेते हैं। जो आंकड़े बताते हैं, रिजर्व बैंक ने जो कहा, भारत पर कर्ज 2022 तक 620.7 अरब डॉलर का भारत पर कर्ज है। पिछले साल यह 570 अरब डॉलर था और एक साल में यह 47 अरब डॉलर तक बढ़ गया। सही की बात है, पर इस विदेशी कर्ज को समझना बहुत जरूरी है और विदेशी कर्ज को समझने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि जीडीपी दर इसकी क्या है। हमें जीडीपी को पहले समझना होगा। तो जीडीपी के बारे में अगर हम बात करें तो भारत में जीडीपी का अनुपात 2020 में यह 20.6% था। इसके अलावा 2020 के बाद यह 2021 में बढ़कर 21.1 तक रह गया क्योंकि इस समय पर कोरोना काल था। इतना बढ़ गया, ये जो 20% से एक साल में काफी बढ़ गया, 21% पर आ गया। पर इसके बाद की बात की जाए तो 2022 में यह घटकर 19.9% रह गया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा अगर श्रीलंका से इसकी तुलना की जाए तो श्रीलंका में 2018 में जीडीपी अनुपात 91% था। 91% यहाँ पर जीडीपी अनुपात था, जिसके बाद 2021 में यह 119% हो गया। तो भारत और अगर श्रीलंका की तुलना की जाए तो यहाँ पर जीडीपी अनुपात में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। तो भारत बहुत ही अच्छी स्थिति में है जीडीपी अनुपात में जो है श्रीलंका से। तो अब मैं जो बात करूंगी उससे बहुत सारे लोगों के सपने टूट सकते हैं। बहुत सारे जो लोग सपने सजाए बैठे हैं कि भारत की स्थिति भी श्रीलंका जैसी होनी चाहिए या होने वाली है, उनके सपने चूर चूर हो जाएंगे। अगर हम दुनिया के बाकी देशों की बात करें कर्ज के मामले में कि उन पर कितना विदेशी कर्ज है, तो अमेरिका की अगर बात करें तो उस पर 30,400 अरब डॉलर का कर्ज है। इसके बाद बात करें हम चीन की, तो चीन पर 13,000 अरब डॉलर का कर्ज है। इसके बाद अगर यूके की बात आती है तो यहाँ पर भी कर्जा कम नहीं है, यहाँ पर 9,000 अरब डॉलर का कर्ज है। जिसके बाद आता है फ्रांस की बात करें तो फ्रांस पर 7,320 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। अब इनके जीडीपी अनुपात को भी जान लेते हैं। जो लोग सपने सजाए बैठे हैं उन्हें जरूर ये वीडियो देखनी चाहिए और उन्हें सुनना चाहिए कि इन देशों का जो जीडीपी अनुपात है वो कितना है। तो आपसे अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में 101% का अनुपात है जीडीपी दर का। इसके अलावा अगर बात करें यूके की तो यहाँ पर 317% है। इसके अलावा फ्रांस की बात आती है तो 256% यहाँ पर जीडीपी दर है। इसके बाद भारत की बात करें तो यहाँ पर 20% जीडीपी दर है। तो जो लोग सपने सजाए बैठे थे कि भारत श्रीलंका बनने वाला है, उनके सपने अब तक चूर चूर हो चुके होंगे। और अगर नहीं हुए हैं तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या आंकड़े आते हैं। अब जो इन देशों ने भारत समेत जो ओवरऑल कर्ज ले रखा है, चाहे वो कहीं से भी ले रखा हो, जो पर्सनल कर्ज हो, रिजर्व बैंक से लिया हो, चाहे कोई भी हो, उसके बारे में जीडीपी दर के द्वारा बात करते हैं। अमेरिका पर 133% कर्ज है। जिसके बाद आती है जापान पर सबसे ज्यादा है जो कि है 254%।
इस पर सबसे ज्यादा कर्जे की बातें आती हैं। इसके बाद आता है फ्रांस। फ्रांस पर जो है 115% है। इसके बाद ब्रिटेन पर 104% है। ब्राजील पर 98% है। इसके बाद आता है भारत आता है छठे नंबर पर जिस पर 89% है। और फिर आता है चीन जिस पर 62% है। इस दर में भी भारत छठे नंबर पे आता है। तो लोगों को समझ आ जाना चाहिए, जो लोग ये सोच रहे थे कि भारत भी श्रीलंका बनने वाला है, ऐसी टिप्पणियां दे रहे थे, ऐसा मानकर चल रहे थे, उनको अब तक शायद समझ में आ गया होगा कि भारत इस आंकड़े में भी छठे नंबर पर है और बहुत ही अच्छी स्थिति है श्रीलंका से भारत की। तो इस जो सपना सजाया था वो शायद अब तक टूट चुका होगा। तो आपको भारत में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको श्रीलंका जाने का ज्यादा ही शौक है या भारत को श्रीलंका बनाने का ज्यादा ही शौक है तो आप श्रीलंका ही चले जाइए, क्योंकि आपके इस जन्म में तो ये हो नहीं पाएगा कि भारत श्रीलंका जैसा बन जाए या भारत में श्रीलंका जैसी स्थिति बन जाए। तो अब बात करें अगर विदेशी मुद्रा भंडार की। किसी भी देश पर अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है जिससे देश निपटने के लिए एक तैयारी कर रहता है, वो होती है विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में। विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में वह तैयारी कर रखता है कि अगर देश में कोई भी ऐसी स्थिति आती है जिससे निपटने के लिए हम समर्थ ना हो, उसके लिए विदेशी मुद्रा का भंडार किया जाता है, जो कि भारत पर अच्छा खासा है। भारत पर 600 अरब डॉलर का जो है विदेशी भंडार है, 600 अरब डॉलर के भी पार है। यह विदेशी जो मुद्रा भंडार है यह बहुत बड़ा है और भारत की आपातकालीन स्थिति या ऐसी कोई भी स्थिति आ जाती है तो उससे निपटने के लिए भारत पर अच्छा खासा इंतजाम है। इसके अलावा बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में 2019 के अंत तक जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो 7.6 बिलियन डॉलर था। 7.6 बिलियन डॉलर था, जो कि 2020 में ये सिर्फ 1.93 बिलियन डॉलर रह गया। तो इस आंकड़े से भी पता चलता है कि भारत की स्थिति कहाँ है, भारत फिलहाल किस स्थिति में है। भारत और श्रीलंका की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। यहाँ पर जो यहाँ की स्थितियां हैं उन पर उनकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। इसके अलावा बात करें महंगाई दर की कि कहाँ कितनी महंगाई दर की अगर यहाँ पर तुलना की जाए तो महंगाई मई 2022 में भारत में 7% थी, जो कि अप्रैल तक 8% थी। अप्रैल 2022 तक ये 8% थी, जो कि घटकर सिर्फ एक महीने में मई में 7% रह गई। वही बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में 8.5% जो है यहाँ पर महंगाई दर है। ब्रिटेन में तो सरकार ही गिर गई, महंगाई से ब्रिटेन में सरकार गिर गई। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका यहाँ पर 55% पर है, यहाँ पर महंगाई की दर 55% है। तो यहाँ पर भी श्रीलंका और भारत की कोई तुलना नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं कि भारत पर इस विदेशी कर्ज को बढ़ाने वाला कौन था। भारत पर इस विदेशी कर्ज का बढ़ावा किसने किया, तो बात आपको बता दूं कि 2006 तक भारत पर 10 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज था, जो कि 2006 से 2013 के शासनकाल में, जो कि यूपीए सरकार थी, इन 7 सालों में 21 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज लिया गया। यह इतना बड़ा अमाउंट था जिस पर विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट तो इन्होंने लिया पर ऐसे कोई भी कार्य देश में नहीं किए। इन्होंने 21 लाख करोड़ का कर्जा लिया, जो कि यूपीए सरकार थी, इन्होंने, और यह बढ़कर 31 लाख करोड़ हो गया। इसके बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो 2014 से 2021 के बीच में 6 सालों में सिर्फ और सिर्फ 10 लाख करोड़ का कर्जा लिया गया। 10 लाख करोड़ का जो है कर्जा लिया गया। ये तो तब था जबकि इस बीच में महामारी आई थी, कोरोना जैसी भीषण महामारी देश में प्रसारित हो रही थी, अपने पैर जिसने फैलाए थे, तब भी नरेंद्र मोदी जी ने इतना कम कर्जा लिया, जो विदेशी कर्ज है इतना कम लिया, सिर्फ 10 लाख करोड़। इसके अलावा जो लोग ये सोच रहे हैं कि भारत श्रीलंका बनने वाला है तो उनके सपने चूर चूर अब तक पूरी तरह हो चुके होंगे। तो उन्हें
हार्ट अटैक भी आ सकता है, दिल का दौरा पड़ सकता है। तो अगर दिल का दौरा अगर आपको पड़ जाए तो आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। पर अब आपको एक और बात बता दूं कि भारत की वो स्थिति नहीं आने वाली जो आप सोच रहे हैं कि भारत श्रीलंका जैसा बन जाए। पर हाँ, पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में ये स्थिति जरूर आ सकती है। जिस तरह पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह यहाँ की विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है, जिस तरह इन पर विदेशी कर्ज बढ़ रहा है, तो श्रीलंका जैसी स्थिति पाकिस्तान में जल्द ही आ सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।